नमस्कार, टाइम 8 बिहार में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मी है वो काफ़ी तेज होती जा रही है। मैं बता रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ भारत के कैबिनेट मिनिस्टर पशुपति पारस जी। देखिए, वो लोजपा में घमासान है तो किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी पशुपति जी बिहार आए थे अपने क्षेत्र का दौरा करने के लिए, तो कल उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है और खुली चुनौती दी है चिराग जी को कि वो आकर हाजीपुर में उसे फरिया लें। तो इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति काफ़ी गर्म है। हम मौजूद हैं जमुई में। जमुई के बारे में बता दूं, ये लोजपा के जो सांसद हैं चिराग पासवान, ये उनका लोकसभा क्षेत्र है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं और कुछ लोजपा के भी नेता हैं। आइए इनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। सबसे पहले ये हैं जीवन सिंह जी, जो कि लोजपा के जिलाध्यक्ष हैं। ये हैं मोतीउल्लाह खान जी, जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं लेकिन लोजपा के नेता हैं। ये हैं निर्भय जी, ये युवा जिला IT सेल के अध्यक्ष हैं, युवा जिलाध्यक्ष हैं। आपका क्या नाम हुआ? जिला सचिव हैं लोजपा के दीपक सिंह। और यहाँ पे हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी। ये हैं हमारे साथ राजकिशोर जी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, भाजपा के पुराने नेता हैं। ये हैं हमारे साथ प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिंह जी। ये पहले बीपीपा में थे, अभी फिलहाल चुनाव भी लड़े हैं यहाँ से, जमुई विधानसभा से MLA का, और काफ़ी राजनीति में रुचि रखते हैं। तो ये राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ रहेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा होगा भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे, जीवन सिंह जी से, कि लोजपा के जिलाध्यक्ष जीवन सिंह जी से, कि पशुपति जी NDA में हैं, भाजपा हाजीपुर आए। हाजीपुर में यात्रा के दौरान उन्होंने आपके जो नेता हैं, आप तो चिराग गुट के जिलाध्यक्ष हैं, तो चिराग जी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि आइए हाजीपुर में आके फरिया लेते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, देश के चर्चित लोकप्रिय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकप्रिय सांसद चिराग पासवान जी की बिहार की जनता और जम्मू की जनता और हाजीपुर की जनता, जो उनका जन आशीर्वाद मिल रहा है, जो जन सैलाब उमड़ रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे पार्टी के बागी दलों के नेता लोग को कहीं कुछ घबराहट। चिराग पासवान जी को कहने के लिए जनता है, बिहार की जनता है, और चिराग पासवान जी संपूर्ण बिहार में कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए जनता आज ललायत रहती है कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़ें। इसलिए कोई क्या कहता है उस पर हमें नहीं जाना है, नहीं कमेंट करना है। चुनौती स्वीकार है कि नहीं? चुनौती स्वीकार है? चुनौती स्वीकार तो पूरे बिहार में हम निकले हैं। हम तो अच्छे लोगों के, सरकार के खिलाफ हमने निकला है, और हमारी लड़ाई बिहार की जनता के साथ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जनता का सुशासन है, जनता का जो मान्य है, जो सेवा करना है, सारी चीजों को पूरा करने के लिए विकास की लड़ाई लेकर चिराग पासवान जी बिहार में निकले हैं। और निश्चित रूप से चिराग पासवान जी का जम्मू में चुनाव लड़ना उतना ही सत्य है जितना कि सूरज का पूरब में उगना सत्य है। और जमुई की जनता और कर्मभूमि हाजीपुर रामविलास पासवान जी की है। आने वाला समय होगा, चिराग पासवान जी के चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान जी की कल शादी होगी, उनकी पत्नी लड़ेगी, कल उनकी मां लड़ेगी। तो यह कहने वाली हाजीपुर की जनता मांग करेगी कि चिराग पासवान जी अब हमारे क्षेत्र में आए, हम आपके साथ। चिराग जी अब NDA गठबंधन में नहीं है, तो क्या लग रहा है कि वो NDA गठबंधन में उनकी वापसी होगी या फिर वो राजद के साथ जाएंगे? अभी तो बहुत दूर तक ऐसा कोई संभावना नहीं है। जब तक NDA में नीतीश जी और भाजपा का गठबंधन होगा, लड़ाई जिस जगह पर जाके चल रहा है वहाँ ऐसा अभी नज़र नहीं आ रहा है कि चिराग जी को जगह मिल सकता है। फिर कोई बड़ा कोई गणित बदले, चिराग जी को भी थोड़ा डाउन होना होगा, नीतीश जी को अपने पक्ष में करना होगा। नीतीश जी को छोड़ के भाजपा चिराग जी को कहीं कोई ऐसा गठबंधन में लाने का कोई ऐसा योजना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा सवाल अगला जो मोतीउल्लाह जी से है। आप पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, चिराग गुट के नेता भी हैं, तो क्या लग रहा है कि जो आपके नेता हैं चिराग पासवान, जो फिलहाल अभी जमुई के लोकसभा के सांसद हैं, वो क्या जमुई से चुनाव लड़ेंगे या हाजीपुर से? निश्चित लड़ेंगे जमुई से। तो विरासत तो उनकी हाजीपुर है, पिता की विरासत। जमुई ने उन्हें एक बार 85,000 से जिताया,
लोग कहते रहे कि चिराग जी अब यहाँ से चले जाएंगे, फिर दोबारा जब लड़े तो 2.5 लाख से वो जीते। तो आप तो देख रहे हैं जनता जिताती है और जनता हराती है। अब पूरी जनता आप देख रहे हैं कि जन सैलाब आया हुआ है चिराग के पक्ष में। तो कोई नेता थोड़ी जिताता है या हराता है किसी को बोलने दीजिए। तो रोज लोग उनको हरा रहा है, नेता लोग जितने हैं चिराग जी को, लेकिन चिराग जी अपने ही रिकॉर्ड को पुनः तोड़ करके वो दिखा दिए कि हम 2.5 लाख से भी जीते, 85,000 से जीते एक बार, और दूसरी बार वो जीत गए 2.5 लाख से। ये तो जनता तय करती है। आप युवा नेता हैं, तो क्या युवाओं का साथ है जमुई में? बिल्कुल साथ है। आप देख रहे हैं कि चिराग जी का जो आशीर्वाद यात्रा चल रही है बिहार में, हर एक जगह पे युवा जो है उनके यात्रा में जो है समर्पण जो है, कोई भाड़ा का भीड़ नहीं है। लोग इतने युवा उत्साहित हैं उनके नया सोच के साथ, नया विजन के साथ। पूरे बिहार का युवा उनके साथ है। चिराग जी का जो विजन आप देखिए ना, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस विजन में सीधा वो युवा का बात करते हैं। उन्होंने जो है पार्लियामेंट में जब सांसद हैं और सांसद में जब वो सत्र चल रहा था, उन्होंने युवा आयोग का भी मांग किया था। युवा के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं चिराग पासवान जी। एक ऐसे पहले नेता हैं जो बिहार के जो युवा का बात करते हैं, और सारा देश का युवा और बिहार का युवा उनके साथ। फिर आता हूँ आपके पास। अरविंद जी, आपसे सवाल है कि चिराग जी की कर्म भूमि है जमुई और विरासत हाजीपुर, तो क्या लग रहा है कि वो अपने विरासत को संभालेंगे या अपनी कर्म भूमि? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सिर्फ कर्म भूमि जमुई नहीं है, उनकी राजनीतिक जन्मभूमि भी जमुई है। और ऐसे में कोई लीडर छोड़ करके जाना नहीं चाहिए। और समीकरण की जहाँ तक बात है, तो हाजीपुर और जमुई दोनों जगह का समीकरण लगभग एक जैसा है। वहाँ भी ज़्यादा बाहुल्य इलाका है, यहाँ भी ज़्यादा बाहुल्य इलाका है, लेकिन एनडीए का पलड़ा यहाँ भी भारी रहता है, वहाँ भी भारी रहता है। तो संघर्ष इनको दोनों जगह करना होगा, इसलिए इस पर वक्त आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि राजनीतिक जन्मभूमि होने के नाते वो जमुई की धरती को छोड़ना नहीं चाहिए। अगला सवाल आपसे है, चिराग जी क्या बिहार की राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए हैं क्या? अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य आ रहा है और विगत में जो विधानसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद की जितनी भी परिस्थितियां हुई हैं, उसमें तो ऐसा लगता है कि चिराग जी युवा हैं, उनसे बहुत सारी संभावनाएं थी, लेकिन वो जिस तरह से इस चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो इससे निकल पाएंगे या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और वो बुरी तरह चक्रव्यूह में फंसे हैं। उनके पिताजी स्वर्गीय माननीय रामविलास पासवान जी समाजवादी थे। हम लोग जब छोटे थे तो उसी समय से उनके कार्यों को जानते हैं, और समाजवादी रहते हुए उन्होंने दलितों के लिए संघर्ष किया है और उसकी पहचान बनाई है और दल बनाकर उसको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। उस कार्य में उनके परिवार के लोग उनके साथ रहे हैं, चाहे वो रामचंद्र पासवान जी हों, चाहे अभी जो पशुपति कुमार पारस जी हों, और कभी भी इनको उन्होंने अलग नहीं किया, या इन लोगों ने बराबर अपने बड़े भाई का सम्मान किया और उनके कहने पर कायम। आज विषम परिस्थिति में उनका देहावसान हो गया। स्थापित तो उन्होंने किया कि हाजीपुर उनका विरासत कहिए या जो भी कहिए, हाजीपुर से वो राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत की रामविलास, और वर्ल्ड गिनीज बुक में अपना नाम वो दर्ज कराए। कर्पूरी जी ने उनको टिकट दिया, उसकी भी बहुत बड़ी कहानी है, उसकी भी बहुत बड़ी कहानी है। और ये जाता है समाजवादियों पर कि उसके हकदार रामसुंदर दास जी थे, टिकट दे दिए रामविलास पासवान जी। आप जेपी आंदोलन में भी शामिल थे? हम जेपी आंदोलन में थे, इसीलिए हम बोल रहे हैं। आंदोलनकारी होने के नाते वो जो सरकमस्टांस से उस समय आया था, जिस समय कि हम लोग लग रहा था कि क्या होगा, क्योंकि देश आपातकाल में घिरा हुआ था, बहुत सारे लोग जेल में थे, हम लोग भी जेल में थे, निकल सकेंगे कि नहीं निकल सकेंगे, तो उस समय एकता की आवश्यकता थी। लेकिन अब जो भी हुआ, लेकिन जनता ने उसका जवाब दिया और रामविलास जी को प्रथम बार हाजीपुर से इतना बहुमत से जिताया कि उनका नाम गिनीज बुक में चला, और उसको वो फॉलो भी किए
अपने संगठन जब अलग हुए तो संगठन को भी खड़ा किए और यहाँ तक पहुँचा दिए। लेकिन आज क्या हुआ? छोटी सी, ठीक है, आप भविष्य चिराग पासवान जी का ही होता, अगर वो भी जिस तक से उनके पिताजी सबको साथ लेके चले, अपने परिवार को साथ लेके चले, ये भी साथ लेके चलते और उनको ही बड़ा मानकर राजनीति को आगे बढ़ाते तो भविष्य उनका था और आज इस चक्रव्यूह में उनको फंसने की नहीं फंसते। आज क्या है? आप एनडीए से अलग हो गए, नहीं होना चाहिए। आप जितनी भी बातें अभी हमारे जीवन जी कह रहे थे, ठीक है, वो बात है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। युवा आयोग, आप एनडीए में थे, इतने दिन से आपके पिताजी थे, रह के बहुत सारा काम कराए जनता के लिए। आप भी इन दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को करा सकते थे, लेकिन कहाँ? एनडीए में रहे। प्रधानमंत्री तक आपकी पहुंच थी, प्रधानमंत्री आपके क्रियाकलाप का लोकसभा में उनके द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता था उसका उन्होंने दृष्टांत दिया था अन्य लोगों को, लेकिन आप उसको नहीं रख सकते। एनडीए से अलग हो गए, चाहे इसके पीछे जो कारण हो, जहाँ से हो, लेकिन जरा सा अगर अपने मस्तिष्क को खोल के गहन विचार विमर्श करके बहकावे में ना आके आज अगर सबके साथ चलते, परिवार के साथ चलते तो लाभ होता। और जो मुहिम वो चलाए थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, युवा आयोग, उसको सफलता तक पहुंचाते तो उनका एक कीर्तिमान होता। लेकिन अभी तो तत्काल वो फंस गए हैं। माने बिहार की लड़ाई क्या लड़ेंगे? पारिवारिक लड़ाई हो गई है। आप आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी आज पहुंच गए हैं बिहार, उनका भी रिसेप्शन हो रहा है। अब वह कह रहे हैं कि हाजीपुर में आके फरियाद लूं। अरे भाई, किसको कह रहे हो? ये सब चीज़ लोग बिहार की जनता को देखने के लिए मिल रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आशीर्वाद यात्रा के दौरान चिराग पासवान आए थे जमुई, तो उनसे सवाल प्रेस वार्ता में हुई थी। उन्होंने कहा कि ये जो टूट हुई है लोजपा में, उसके जिम्मेदार उनके परिवार के ही लोग हैं। क्या लग रहा है कि ये जो तल्खी है ये और बढ़ेगी या फिर कम होने के आसार हैं? क्योंकि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, इस पर क्या कहेंगे आप? तल्खी बढ़ने के कारण ही टूट हुआ है। तल्खी बढ़ चुका था जिसको दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन भीतर भीतर लड़ाई उस मुकाम तक पहुंच गया जहां लोजपा का कारण बना। फिर उसके बाद कुछ संभावना, बीच में कुछ लोग लगे थे, कई लोगों का नाम आ रहा था कि फिर बातचीत का एक रास्ता खुलने की संभावना थी, लेकिन फिर लगता है वो भी पीछे छूट गया। और इधर चिराग जी के जन आशीर्वाद यात्रा के बाद और पारस जी का जो बयान आ रहा है, कल उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि मेरे भैया को भी इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बाय फोर्स हटाया। मैंने रामविलास पासवान जी को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद से चिराग जी ने दबाव बना करके हटाया। हमारा कोई कद्र नहीं था, कोई कुछ नहीं था, परिवार के लोगों को बिल्कुल इन्होंने छोड़ दिया। तो ये बहुत सा कारण है। अब कोई ऐसा परमात्मा ऊपर से आके फिर दोनों को मिला दे, परिवार को मिला दे, तो एक नई कहानी बन सकती है, लेकिन लग नहीं रहा कि अब ये कहानी किसी एक कर्म पर आवेगा, एक रास्ते पर आना है। इसलिए कि पारस जी का लाइन अब बिल्कुल एनडीए के और नीतीश जी के पीछे चल रहा है। जो स्टेटमेंट उनका कल भी आया, नीतीश जी के रास्ते पर चल पड़े। मैंने एनडीए जो निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं। तो जिस वजह से टूट कराया गया, जो भी कारण हो, जो भी लोग लगे, हम तो उसमें नहीं बोलेंगे, वो कारण को बड़ी आसानी से जो तोड़ने वाले थे वो छोड़ देंगे क्या कि तुम दोनों फिर मिल जाओ और साला हम ही अपने पीछे छूट जाए? ऐसा होता नहीं है। इसलिए वो कारण, वो लोग लगे हैं, वो कारक जो तोड़ने में बड़ी भूमिका जिन लोगों ने लगाया, तो नाम भी ले लिया कल, ललन जी का बड़ी भूमिका रहा, नीतीश जी हमारे लीडर हैं, ये सारी बात तो बोले कि हमारी पार्टी को तोड़ने में ललन जी की बड़ी भूमिका रही। पारस जी बेचारे भले आदमी है, कल सब बात उगल दिए। तो इस तरह से अभी ऐसी संभावना नहीं है और चिराग जी को बहुत फूंक के चलने का जरूरत है। उम्र है उनके पास, जवानी है उनके पास, नए नौजवानों का लोग भी उनके साथ है। ऐसा हम नहीं कहेंगे वो बिल्कुल, लेकिन अकेले बिहार में कोई मुकाम तक पहुंचने की ताकत नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका। लोजपा जो की विरासत है वो बर्बाद हो रही है, लोजपा की पार्टी जो वो बर्बाद हो रही है।
क्या लग रहा है कि चिराग जी जो अपनी जो लौ है उसको बचा पाएंगे? देखिए, लॉ का झुकाव तो चिराग की तरफ है। लॉ का मतलब जो उसके पासवान वोटर, जिसके लीडर रामविलास पासवान कहे जाते थे, वो पासवान वोटर का झुकाव आज भी चिराग की तरफ है। हाँ, कुछ कार्यकर्ता नेता RSG से जो बंधे हुए थे, सांसद, वो टूटे जरूर हैं, लेकिन लॉ चिराग के साथ है। मेरा तो क्या लग रहा है कि बिहार की जो राजनीति है उसमें अगर आगामी विधानसभा चुनाव या अभी उपचुनाव आने वाला है तो उपचुनाव में क्या रणनीति अपनाएंगे चिराग पासवान? चिराग पासवान धैर्य नहीं रख पाएंगे, और हमको जो लग रहा है कि उनका अगला कदम राजद के साथ होगा, महागठबंधन के साथ जाएगा। जो तत्कालिक लाभ मिल जाएगा इनके लिए, लेकिन भविष्य के लिए इनको नुकसान होगा। हमारे साथ एक और आदमी हैं, दीपक सिंह, जो कि जिला सचिव हैं। तो बात आ रही है, हमारे जो कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि राजद के साथ जा सकते हैं चिराग पासवान। आपको क्या लग रहा है? वो तो भविष्य के गर्भ में है, वो तो हम और आप नहीं कर सकते उस चीज़ को, लेकिन हम एक चीज़ आपको दावे के साथ कर सकते हैं कि आने वाला टाइम जो है वो चिराग जी के साथ है, और आने वाला टाइम जो है वो भविष्य का मुख्यमंत्री हैं बिहार का ये। और एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि पशुपति पारस जी जो कहते हैं कि चिराग जी से हम फरियाद लेंगे, तो चिराग जी से फरियाने का उनको पहले तो वो बिहार की जनता से फरियाद लें। पशुपति पारस जी पहले बिहार की जनता से फरियाद लें, क्योंकि बिहार की जनता चिराग जी के साथ है। और पशुपति पारस जी जो है उनका शक्ल आप देख लीजिए, ठीक है, वो पहले पशु थे, पहले वो पशु थे, तो रामविलास जी उनको पारस बना दिए, वो फिर पुनः पशु हो गए हैं, इसलिए उनका बात मत कीजिए। उनको हम लोग कुछ मानते ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है, वो ओरिजिनल पशु हैं। तो सुना आपने, ये मैं बता रहा हूँ कि मैं जम्मू में हूँ। जम्मू के लोजपा जो चिराग गुट के लोग हैं उन्होंने क्या कहा सुना आपने। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक थे, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुना आपने। तो जो लग रही है अभी परिस्थिति फिलहाल बिहार की राजनीति में, तो चिराग पासवान की तरफ तो झुकाव लोगों का है, लेकिन जो पार्टी को तोड़ने में जो लोग लगे हुए हैं वो इनका जो मिलन है वो होने नहीं देंगे। अभी उपचुनाव आने वाला है बिहार में, और उसको लेकर के भी काफ़ी राजनीति हो रही है। लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो राजद के साथ जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एनडीए गठबंधन के साथ जाएंगे, लेकिन ये अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा कि चिराग जी क्या कदम उठाने वाले हैं। फिलहाल तो जम्मू में जो लोजपा के नेता हैं वो उनके साथ हैं, उनके कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। अब जो यहाँ पर राजनीतिक परिस्थिति बनेगी वो तो आगामी लोकसभा में पता चलेगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब रही बात पशुपति जी की, तो उन्होंने तो हाजीपुर में आकर उन्होंने चैलेंज किया है। अब चिराग पासवान क्या निर्णय लेते हैं, क्या वो चुनौती स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, वो तो अब भविष्य में पता चलेगा जब चिराग जी इस चीज़ का कोई जवाब देंगे तब। आप देख रहे हैं टाइम 8 बिहार और मैं हूँ सुमित। धन्यवाद।